Hello all, welcome back to my YouTube channel. This side Akshata Gupta. I am your NEET biology educator. और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए का डिटेल. कौन से चैप्टर में बचा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था या लास्ट लेक्चर में देखा था क्या कि हमारा अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं, जैसे कि हमारा mRNA दैट इज मैसेंजर आरएनए, फिर हमारा होता है tRNA दैट इज ट्रांसफर आरएनए, हमारा होता है rRNA दैट इज राइबोसोमल आरएनए, और हमारा होता है hnRNA हेटेरोजीनस आरएनए, और क्या होता है बच्चा? और क्या होता है? SN एंड SC RNA, स्मॉल न्यूक्लियस एंड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA. तो आज हम लोग ट्रांसलेशन में, दैट इज RNA से प्रोटीन बनने में, ये RNA कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, इनके बारे में क्या क्या डिटेल है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो चलो बच्चा, दिल थाम के बैठ जाओ. आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, जो कि है हमारे टाइप्स ऑफ आरएनए. तो चलो राइबोसोमल आरएनए से स्टार्ट करते हैं. rRNA, यहाँ पर आप देख रहे होंगे या आपको पता भी होगा 11th क्लास के हिसाब से कि राइबोसोमल आरएनए जो है, सॉरी राइबोसोम जो है, उसकी दो सब यूनिट होती है. एक होती है लार्ज सब यूनिट, ये हमने किस में पढ़ा था? 11th क्लास में पढ़ा था. और एक होती है स्मॉल सब यूनिट. ठीक है. और अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम लोग राइबोसोम को देखें तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं, उसमें ये जो होता है हमारा 70S राइबोसोम मिलता है ना, और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम मिलता है, राइट. और ये जो 70S है, अगर इसको हम लोग स्मॉल और लार्ज में डिवाइड करें तो दैट इज गोइंग टू बी 50S एंड 30S, और 80S को करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 60S एंड 40S. तो यही चीज इस इमेज में भी बताई गई है बच्चा, कि हमारा rRNA जो है वो क्या बनाता है? वो राइबोसोम बनाता है. राइबोसोम कैसे बनता है? राइबोसोम इज इक्वल्स टू rRNA प्लस सम प्रोटीन. कुछ प्रोटीन मिलते हैं और rRNA मिलते हैं, और उससे हमारा राइबोसोम बनता है. तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि ये जो 60S और 30S है, या जो 50 और 40S है, जो इनमें आपका कौन सा rRNA और कितने प्रोटीन्स मिल रहे हैं. तो चलो लेट्स सी दिस. प्रोकैरियोटिक सेल 70S, कंप्लीट क्या है? 70S, राइट बच्चा. कंप्लीट क्या है? 70S. अभी हमने देखा कंप्लीट क्या है? 70S. इसमें अगर हम बात करें तो जो 30 सब यूनिट होती है, क्या बच्चा? 30S सब यूनिट, इसमें आपका 16S rRNA मिलता है और 21 प्रोटीन्स मिलते हैं. क्या मिलता है? 16S rRNA और 21 प्रोटीन्स. फिर हम अगर बात करें 50S सब यूनिट, मतलब लार्ज सब यूनिट की बात करें, तो इसमें आपका 23S rRNA मिलता है. फिर एक 5S rRNA मिलता है, एंड आपके 34 प्रोटीन मिलते हैं, राइट. तो चलो हम लोग यहां पर भी लिख देते हैं. 30S में क्या क्या मिलता है आपका? 30S में बच्चा 16S rRNA क्या मिलता है? एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं समझ में आए जिससे. 30S में क्या मिलता है? 16S rRNA प्लस कितने प्रोटीन? 21 प्रोटीन. कितने प्रोटीन बचा? 21 प्रोटीन. 50S में आपका 23S rRNA, 5S rRNA
34 प्रोटीन, 23S rRNA, 5S rRNA एंड 34 प्रोटीन. कितने प्रोटीन बचा? 34 प्रोटीन. नाउ लेट्स सी हमारा प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में कितना मिलता है. यूकैरियोट्स में कंप्लीट देखें तो 80S लिख चुके हैं हम लोग. अब 40S मतलब स्मॉल सब यूनिट की बात करें तो कितना है? 18S मिल रहा है. 16 का 2 ज्यादा, 18S और 33 प्रोटीन मिल रहे हैं. कितना मिल रहा है बच्चा? कितना मिल रहा है? 18S एंड 33 प्रोटीन, 33 प्रोटीन. ठीक है. और अगर हम लोग सब यूनिट लार्ज की बात करें, दैट इज 60S की बात करें, तो 60S में कितना मिल रहा है? 28S, 5.8S एंड 5S. कितना? 28, 5.8 एंड 5S आपके क्या मिल रहे हैं? rRNA. एंड साथ ही साथ आपका 50 प्रोटीन भी मिल रहे हैं. तो चलो यहां पर भी लिख देते हैं 28S, 5.8S, 5S एंड आपके 50 प्रोटीन, 50. तो ये है हमारा राइबोसोमल राइबोसोमल आरएनए, दैट इज rRNA का कैसे ये आपका राइबोसोम बनाता है. ठीक है. चलो स्क्रीनशॉट लो इसका. चलो अब होता क्या है बच्चा कि जो राइबोसोम होता है, मैं यहाँ का रब कर रही हूँ, ये वाली स्क्रीन रब कर. होता क्या है कि ये मेरा न्यूक्लियस है ना. इस न्यूक्लियस में भी मेरे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं थोड़े बहुत. डबल मेम्ब्रेन होता है, राइट. यहां से ER अटैच होता है जहां पर आपका राइबोसोम जाता है, राइट. अब ये मेरा न्यूक्लियोलस है. ये क्या है? न्यूक्लियोलस है. ठीक है. अब होता क्या है, मेरा यहाँ पर rRNA सिंथेसिस होता है. ठीक है. यहाँ मेरा rRNA सिंथेसिस होता है और प्रोटीन्स मेरे यहाँ बनते हैं, राइट. तो ये प्रोटीन इसमें अंदर जाता है, rRNA से मिलता है, राइबोसोम बनाता है. यहाँ पर क्या बनाया इसने? राइबोसोम बनाया और यहाँ से बाहर निकल जाता है और किस पर अटैच हो जाता है? ER पे. ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो यहाँ हिंदी में थोड़ा सा लिख देते हैं इंग्लिश में कि क्या होता है आपका rRNA synthesis takes place inside nucleus in nucleolus. in nucleolus. ठीक है. एक मिनट. फिर क्या होगा? प्रोटीन comes inside nucleus and bind to rRNA to form ribosome. This ribosome then go to ER through nuclear
पोर, ठीक है। दिस राइबोसोम goes to ER through न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इन पोर से ये निकल जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो होता है इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दिस इज माय सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी क्यों दिखाया है मैंने? क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका क्लोव लीफ, मतलब क्लोव क्या होता है आपका? क्लोव होता है लॉन्ग, उसकी लीफ जैसा दिखता है। ये क्वेश्चन आता है नीट में। तो ये जो है ये इस टाइप का दिखता है, जिसमें 3 डैश पे आपकी एक्सेप्टर आर्म होती है। 3 डैश पे क्या होती है बच्चा? आपकी एक्सेप्टर आर्म होती है। और ये क्या करती है? यहाँ पर आपके अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। यहाँ पर नीचे आपकी एंटीकोडॉन आर्म होती है। मतलब अभी आप आगे चल के देखोगे कि जो हमारे जैसे AUG है, राइट, तो इसके ऊपर क्या आएगा? जो अमाइनो एसिड आएगा वो लेके कुछ तो आएगा, UAC लेके आएगा, तो इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। तो यहाँ पर एंटीकोडॉन्स आते हैं, ठीक है। ये वाली आपकी ये आर्म होती है TCIC, और ये होती है DHU आर्म, और ये एक होती है वेरिएबल आर्म। तो ये है हमारा सेकेंडरी, जो कि क्या है? क्लोव स्ट्रक्चर। अगर हम टर्शरी की बात करें बच्चा, तो टर्शरी क्या होता है हमारा? टर्शरी होता है कुछ इस टाइप का। यहाँ पर हमारा 5 डैश टू 3 डैश होता है, यहाँ पर अमाइनो एसिड आर्म होती है, और यहाँ पर ये आपका होता है एंटीकोडॉन आर्म, ठीक है। तो ये क्या होता है? एंटीकोडॉन आर्म, ठीक है बच्चा। चलो अब हम लोग कुछ टीआरएनए को देखते हैं। कैसे? टीआरएनए 2 टाइप के होते हैं। टीआरएनए कितने टाइप के होते हैं बच्चा? टीआरएनए 2 टाइप के होते हैं। एक होता है चार्ज्ड और एक होता है अनचार्ज्ड। क्या होता है? एक होता है चार्ज्ड, एक होता है अनचार्ज्ड, ठीक है। अब ये चार्ज्ड मतलब विद अमाइनो एसिड। जिस टीआरएनए पे अमाइनो एसिड चिपका हुआ है, जो अमाइनो एसिड लेके जा रहा है, वो क्या हुआ बच्चा? चार्ज्ड हुआ। अनचार्ज्ड मतलब अब इसने अमाइनो एसिड एमआरएनए को ट्रांसफर कर दिया है, अपना काम कर दिया है, और ये बिना अमाइनो एसिड के बाहर निकल रहा है, दैट इज अनचार्ज्ड। तो विदाउट अमाइनो एसिड, ठीक है बच्चा। तो ये है हमारा टीआरएनए के टाइप। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट इज हमारा हेट्रोजीनस आरएनए विच इज HNRNA। अब ये क्या होता है? ये हमारा होता है ऐसा कुछ। इसमें एक पार्ट होता है हमारा एक्सॉन, जो कि कोड करता है, और एक होता है इंट्रॉन, जो कि नॉन कोडिंग होता है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि नॉन कोडिंग पार्ट की तो हमें जरूरत ही नहीं है, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चा? स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग करके इसको हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं। और ये जब हमारा निकल जाता है और सिर्फ हमारा क्या बचता है? 5 डैश टू 3 डैश तक में एक्सॉन बचता है, तो ये हमारा हो जाता है mRNA। ये क्या है हमारा? HNRNA, जिसके पास क्या है? इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों हैं। इंट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं बाय द मेथड नेम्ड एज स्प्लाइसिंग, तो फिर बचता है सिर्फ एक्सॉन, और वो हमारा बन जाता है MHRNA, ठीक है बच्चा। अब है हमारा
टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो बेसिकली अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें आरएनए पॉल सिर्फ एक ही टाइप का मिलता है। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो डिफरेंट आरएनए होते हैं। तो आरएनए के लिए हमारा पॉल 1 बनता है, एनआरएनए के लिए पॉल 2 होता है और टीआरएनए के लिए हमारा पॉल 3 होता है। मतलब आरएनए के लिए क्या है बच्चा, पॉल 1, ठीक है। एन के लिए क्या है, 2 एंड टी के लिए क्या है, 3। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने ये देखा ना, इसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि ये 28S आरएनए है, ये हमें पता है कि ये 80S है। मतलब ये किस में मिल रहा है, प्रोकैरियोट में मिल रहा है। तो ये आरएनए दिखा रहा है, तो ये प्रोकैरियोट में मिल रहा है, मतलब इसको कौन बनाएगा, पॉल 1 बनाएगा। ये पूछ लिया 23S आरएनए है, मतलब ये कौन बनाएगा, आरएनए पॉल ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोकैरियोट का है। सो इसलिए हमें ये चीज याद रखनी है। एंड लास्ट हमारा है आज का टॉपिक जो कि है कंपैरिजन ऑफ आरएनए। मतलब हम अमाउंट, स्टेबिलिटी और साइज के बेसिस में देखें तो कौन सा कैसा है। अगर हम अमाउंट की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे में एचएनआरएनए मिलता है, फिर आरआरएनए मिलता है, एमआरएनए मिलता है एंड सबसे कम हमारा टीआरएनए मिलता है। साइज की बात करें तो साइज और अमाउंट सेम है, सबसे ज्यादा एचएनआरएनए, फिर आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे स्टेबल है आरआरएनए क्योंकि वो राइबोसोम बना रहे हैं, फिर टीआरएनए क्योंकि वो अमाइनो एसिड लेके आ रहे हैं, एमआरएनए क्योंकि वो तो भाई प्रोटीन में बन रहे हैं ना, और एचएनआरएनए तो भाई हमें पता ही है कि एक्सॉन टूटता है, निकलता है, तो वहां तो खुद नेचुरली स्प्लाइसिंग हो रही है, तो वो स्टेबल कैसे होगा। सो ये हमारा कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है फॉर व्हाट बच्चा, फॉर नीट। अब हम लोगों का बच्चा है बच्चा स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, ओपेरॉन एंड हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसलेशन का कुछ पार्ट, फिर हम लोग ये सारी जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस के बारे में पढ़ा है, फिर हम लोगों ने उसका कंपैरिजन भी किया है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, स्टेबिलिटी एंड साइज, एंड हम लोगों ने उसका आरएनए पॉल के बारे में भी पढ़ा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो आज का सारा स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट लिया, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज कमेंट, और आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंक्लूड दैट मतलब जो भी डाउट है। That's it from my side. Thank you so much. If you like this video, please share and subscribe. Bye bye.